हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे और छोटे नंबर से लेकर के बड़े नंबर तक का वर्गमूल निकालना सीख जाएंगे। देखिए, पहला जो हमारा जो क्वेश्चन है वो है 144, इसका वर्गमूल निकालना है। दूसरा क्वेश्चन है 1296, इसका वर्गमूल निकालना है। तीसरा क्वेश्चन है 47,089 का वर्गमूल निकालना है। उसके बाद देखिए, ये है 1,93,600 का वर्गमूल निकालना है। उसके बाद ये बड़ा सा जो नंबर है, देखिए 8 अंकों का जो नंबर है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे ताकि आप वर्गमूल निकालना आसानी से सीख पाएँ। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और इसे करते हैं। तो देखिए, वर्गमूल निकालने के लिए जो आपको नंबर दिया जाए तो यहाँ पर आप इस तरह से कुछ लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ किए और ऐसे एक लाइन ड्रॉ करना है आपको, ठीक है। और उसके बाद ये जो संख्या, ये नंबर जो है, इसको आप यहाँ लिख लेंगे। 144 को लिख लिए। पहला काम आपको ये करना है। उसके बाद इस तरह से एक और लाइन आपको ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। एक और लाइन इस तरह से खींच लेंगे। उसके बाद देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, दाएं तरफ से इधर से 2 अंकों का जोड़ा लगाना। क्योंकि हम भाग विधि से कर रहे हैं तो ये 2 अंकों का क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे और यहाँ पर जो अंक बचेगा उसको अकेला छोड़ देंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखिए 144 ये एक अकेला है और यहाँ पर 4 4 का एक पेयर बना, मतलब जोड़ा बन गया है। अब हम क्या करेंगे, एक से छोटी या एक के बराबर वैसा संख्या लेंगे जो कि जिसका वर्ग करने पर एक हो या एक से छोटा हो। देखिए, एक का अगर हम वर्ग करेंगे क्या आएगा, एक, यानी कि एक को अगर एक से गुना करेंगे तो क्या आएगा, एक वर्ग का मतलब होता है, जैसे एक पर पावर 2 है, इसका मतलब है कि जो संख्या यहाँ पर है उसको 2 बार गुना करना है ना। तो यहाँ पर एक गुना एक क्या होगा, एक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे पूर्ण वर्ग संख्या लेना है जो कि इससे बड़ी हो, सॉरी इससे छोटी हो या इसके बराबर हो। तो देखिए, एक का वर्ग करने पर क्या आएगा, एक। तो यहाँ पर लगाएंगे एक बार में और यहाँ पर नीचे में भी एक लिख देंगे। तो यहाँ पर कितने बार में लगाएंगे, जितना बार में लगाएंगे वो यहाँ पर लिखेंगे। तो एक का वर्ग करने पर हमें क्या मिला है, एक। तो एक में से जब एक घटेगा तो कट जाएगा, यहाँ इसको जोड़ेंगे, एक एक दो, यहाँ हम खाली स्थान छोड़ देंगे। उसके बाद देखिए, यहां से डबल अंक उतरेगा, दोनों एक साथ जहां भी जाएगा तो क्या करेगा, दोनों एक साथ। अब देखिए, अब आपको यहां पर यह सोचना है कि यहां पर क्या रखें, यहां पर किससे गुना करें, यहां पर यानी 2 पर हम क्या रखें, यहां पर 2 पर एक रखते हैं। तो अगर एक रखते हैं यहां पर तो एक से आपको इसको गुना भी करना है, ठीक है। जैसे यहां पर 2 पर आप एक रखते हैं यहां पर, तो एक से आपको गुना भी करना है, तो 1 2 कम 2। यहाँ पर अगर 2 रखते हैं तो आपको 2 से गुना भी करना होगा, यानी कि 22 हो गया। तो 22 गुना क्या हो गया, 44। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो यहाँ क्या होगा, फिर यहाँ भी 2 रखना पड़ेगा। तो ये होगा 2 दूना 4 और 2 दूना 4। तो इस तरह से हम इसको 2 बार में लगाए और ये कट के क्या आ गया, 0। यहाँ पर जो हमारा संख्या आएगा यही हमारा क्या होगा, वर्गमूल हो जाएगा। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए एक और क्वेश्चन है हमारे सामने, उसको लेते हैं 1296। तो देखिए सेम प्रक्रिया करेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो आगे देखिए, उसके बाद अगर नहीं आता है तो फिर मतलब इस तरह से 5 क्वेश्चन है, निश्चित रूप से आपको समझ में आ ही जाएगा। तो चलिए अब 1296 का करते हैं। 1296, तो इस तरह से आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर एक लाइन इस तरह से, एक लाइन इस तरह से करेंगे। अब देखिए, यहां पर हम 2 अंक का पहले पेयर करेंगे, 2 अंकों का जोड़ा कर लिए। अब हम क्या करेंगे, 12 से छोटी ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। देखिए 9 क्या है, एक पूर्ण वर्ग है संख्या है। 3 का वर्ग क्या होता है, 9 होता है। उसके बाद 4 का वर्ग करते हैं तो 16 हो जाता है। लेकिन हमें क्या लेना है, 12 से छोटी या 12 के बराबर। क्या 12 पूर्ण वर्ग संख्या है? अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या होता तो हम ये देखते हैं किस संख्या के वर्ग करने पर हमें 12 मिला है। अगर 12 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये देखेंगे कि 12 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। तो 12 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, 9। तो हम ये किसका वर्ग करने पर 9 मिलेगा,
तो 3 का वर्ग, 3 तिये 9, तो यहाँ पर हम लगा देंगे 3 तिया 9, और 12 में से जब 9 घटेगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा। उसके बाद अगली नंबर क्या है, 96, यानी कि जब भी हम उतारेंगे तो दोनों को एक साथ उतारेंगे। यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप कितनी बार में लगाए हैं, तो 3 बार में। अब इसको जोड़ करके यहाँ लिख लीजिए आप, तो 3 दूना होता है 6, ठीक है। अब देखिए अगला नंबर यहाँ पर 396 हो गया, तो अब हम यहाँ पर 6 के जगह पे क्या रखें, 1 रख के देखते हैं। अगर हम 6 के जगह यहाँ पर 6 पे 1 रखते हैं तो 61 होता है, और 61 गुना 1 बराबर 61 ही होगा। तो हम यहाँ पर 3 रख के देखते हैं, 63 हो जाता है। तो 3 तिया 9 और ये 6 तिया 18, हासिल हो गया 1। तो यहाँ पर 3 में क्या हो गया, 189। हम एक बार 5 रख के देखते हैं यहाँ पर, तो 5 पचे 25 और 6 पंजा 30, 2 32, हासिल कितना हो गया 3, ये हो गया 325। लेकिन यहाँ पर कितना है 396, तो 6 रख के देखते हैं, तो यहाँ पर रख लेते हैं 6, तो ये होगा 6 छा के 36 के 6, 6 छा के 36, 3 39, हासिल 3। यहाँ पर 6 बार में लग जाएगा, तो हम यहाँ पर 6 बार में लगा देंगे। अब देखिए इसको गुना करने पर क्या मिलेगा, 6 छा के 36 के 6, 6 छा के 36, 3 39, हासिल 3। तो ये हमारा कट के क्या आ गया 0। कितना बार में लगाए हैं, तो 6 बार में। तो हमारा 1296 का वर्गमूल कितना आ गया, 36 आ गया। तो चलिए एक और क्वेश्चन हमारे सामने है, 47,089 को लेते हैं और उसको करते हैं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे। तो चलिए 47,089 को करते हैं। 47,089, इसका क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरह से कुछ लाइन ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पर हम 2 अंकों का पेयर सबसे पहले कर लेंगे। कर लिए। अब 4 क्या बच गया, अकेला। अब हम ये देखेंगे क्या 4 कोई किसी भी संख्या का वर्ग है। अगर 4 किसी संख्या का वर्ग है तो उससे हम लगा देंगे यहाँ पर। तो 2 जो है वह 2 का वर्ग क्या है, 4 है, तो हम यहाँ 2 से लगा देंगे, तो सिंपल 2 दूना 4। तो ये कट के क्या आ गया, 0 आ गया। और इस दोनों को जोड़ करके यहाँ लिख देंगे, 2 दूना 4, यहाँ खाली जगह छोड़ेंगे। अब यहाँ से फिर 2 अंक साथ में उतरेगा, 70 साथ में उतरेगा ना। जब भी उतारेंगे तो 2 अंक साथ उतारेंगे, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर क्या रखें कि 70 आ जाए, ठीक है। देखिए अगर हम 4 पे 1 रखते हैं तो 41 होता है, ठीक है। यानी कि 4 पे 1 41, और इसको 1 से गुना करेंगे 41 नहीं होगा। अगर हम 4 पे 2 रख देते हैं तो ये क्या होगा 42, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 84, जो कि क्या हो रहा है 70 से बड़ा हो रहा है। तो एक बार में लगाएंगे हम यहाँ पर, यहाँ भी 1 लिख देंगे, तो 41 गुना 1 क्या होगा 41, और 70 में से जब 41 घटेगा 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचा 6 में से 4 गया 2, तो ये बन गया 29, और 1 जोड़ के लिख लेंगे 2 और 4, ये हो गया 42। अब अगला नंबर दोनों एक साथ उतरेगा 89। अब देखिए अब यहाँ पर क्या रखें कि 2989 आ जाए। यहाँ पर देखिए 401 रखते हैं तो क्या होगा 421 होगा। अब यहाँ पर 4 रख के देखते हैं एक बार, तो ये होगा 424, 4 चौके 16 के 6, 4 दूना 8, 1 9, 4 चौके 16, हासिल 1, 1696 हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर 2989 है, तो हम एक बार 8 रख के देख लेते हैं, 428, 8 64 का 4, और 8 दूना 16, 6 होता है 22, हासिल 6, सॉरी हासिल 2, 8 चौका 32, 2 34, हासिल ये हो गया 3, ये हो गया 3424, यानी कि बड़ा हो रहा है 2989 से बड़ा हो रहा है ये 3424। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 7 रख के देखते हैं, तो यहाँ पर हम रख लेते हैं 7, तो ये होगा 7 7 49 के 9, 7 दूना 14, 4 18, 14 4 18, 7 चौके 28, और 1 29, हासिल 2, यानी कि 2989 कितने बार में आ रहा है 7 बार में। तो हम यहाँ 7 बार में लगा देंगे, तो ये हो गया हमारा 2989। यहाँ पर कितना बार में लगा है 7 बार में लगा है, यहाँ पर आपको 7 लिख लेना है। अब देखिए 2989 में से जब 2989 घटेगा क्या आ गया, कट के 0 आ गया। हमारा आंसर क्या आ गया 1789। तो चलिए यहाँ तक आप, मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ तक 100% समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है 193600। चलिए 193600 का वर्गमूल निकालते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 193600। तो पहला काम हमारा क्या होगा, पहला काम 2 अंकों का पेयर लगाना। 2 अंकों का पेयर हमने लगा लिया। अब देखिए अब हम 19 से पहले ऐसी संख्या ढूंढेंगे जो कि पूर्ण वर्ग संख्या हो। 19 से जस्ट पहले क्या मिलेगा, हमें 16 मिलेगा, जो कि 4 का पूर्ण वर्ग संख्या, 4 का वर्ग है। 4 का वर्ग करने पर हमें क्या मिलेगा 16। तो देखिए यहाँ पर 4 का 4 बार में लगाए। आपको ऐसी संख्या ढूंढनी है जो इससे पहले
जो कि पूर्ण वर्ग संख्या हो, या यहाँ जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग हो। तो यहाँ ये 19 है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो 19 से जस्ट पहले क्या होगा, 19 से जस्ट पहले 16, जो कि क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हम क्या करेंगे, 4 बार में लगा देंगे, 4 चौका 16, 9 में से जब 6 घटाएंगे 3, एक एक कट के आ गया 0। अब यहाँ पर 4 दूना 8, दोनों को जोड़ करके लिख लेते हैं। अगला स्टेप, 2 अंक एक साथ उतरेगा, 3 6, ठीक है। अब देखिए 336 बन गया है। अब यहाँ पर क्या रखे कि 336 आ जाए या 336 के करीब में रहे। तो देखिए 336 लाना है हमें, तो 8 पे क्या रखें, 8 पे रखते हैं 4, डायरेक्ट हम यहाँ पर 4 रख रहे हैं। तो 4 चौका 16, 8 चौके 32, 33 हासिल आ गया, कितना हासिल आ गया, 3। तो हमारा यहाँ कितने बार में लग रहा है, 4 बार में। तो यहाँ पर हम 4 बार में लगाएंगे और ये हमारा क्या आ जाएगा, तो इस तरह से हमारा आएगा 336, 336 आ गया, ये कट के क्या आ गया 0। तो हमारा आंसर देखिए, अभी भी यहाँ कितने अंक हैं, 2 0 बचा हुआ है, ठीक है, 2 0 बचा हुआ है। तो अगर 2 0 यहाँ पर आपको लास्ट में बच जाता है तो 1 0 आपको डायरेक्ट यहाँ उतार देना है, ठीक है। 2 में से 1 बाहर निकलेगा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना, अगर लास्ट में 0 बचे तो आपको क्या करना है, 1 0 यहाँ पर उतार देना है। आई होप यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगला एक और क्वेश्चन है हमारे सामने और उसको करते हैं। ये बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए पहला स्टेप हमारा क्या होता है, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको यहाँ पर, इस जो संख्या है इसको यहाँ पर लिख लेंगे। तो 32, 50, 48 और 36, इसको हम यहाँ पर इस तरह से लिख लेंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, 2 अंकों का पेयर करेंगे, 2 अंकों का हमने पेयर कर लिया, एक और लाइन इस तरह से खींच लेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा कि हमें यह देखना होगा कि 62 से पहले ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। तो 62 से पहले 49 आता है, 7 का जो स्क्वायर होता है वो 49, जो 62 से पहले और पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 7 बार में लगाइए, 7 सते 49, घटाइए, 12 में से 9 गया 3, यहाँ क्या बचा, 5 में से 1 गया, सॉरी 4 गया 1। यहाँ जब भी उतरेगा तो 2 अंक एक साथ उतरेगा, क्या होगा, जब भी उतरेगा तो 2 अंक एक साथ उतरेगा। अब 7 7 को जोड़ लीजिए, 14 होगा। अब यहाँ पर आपको एक 14 पे 1 रखते हैं, 14 पे जब 1 रखते हैं तो बनेगा 41, 141। अब इसको हम 4 से गुना करके देखते हैं कितना होता है। तो 4 से गुना करें इसको, तो यहाँ पर अगर 4 रखना पड़ेगा, यानी कि अगर हम 1 रखते हैं तो 1 से गुना करते हैं, 4 रखते हैं तो 4 से गुना करते हैं। 4 चौका 16, 4 चौका 16, 17, 4 1 5, यानी कि 1350 से बहुत ये दूर है, यानी कि छोटा है, ये बहुत बड़ा है। तो हम 9 रख के देखते हैं एक बार डायरेक्ट। तो 1 4 9, तो 9 से गुना भी करना होगा, 9 81 का 1, और यहाँ पर हम 9 81 का 1, 9 चौका 36 और 8, तो 8 6 14, 44 का 4 हासिल 4, और 9 4 होता है 1341। तो ये हमारा आ गया 13, 9 बार में कितना आ गया, 1341। तो यहाँ भी 9 लिखना पड़ेगा और यहाँ भी 9 लिखना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया 1341। 10 में से जब हम इसको घटाते हैं, 10 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचा 4, 4 में से 4 गया तो 0, ये 13 13 कट गया। अब ये दोनों अंक एक साथ उतरेगा, 4 और 8, ये हो गया 948। इसको जोड़ लीजिए, 9 दूना 18, 4 1 5 और 1 का 1, 158 हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 158 रखते हैं। 158 में क्या रखें, 100 अगर 58 में हम यहाँ पर कुछ भी रखते हैं तो 948 से बड़ा हो रहा है, 948 से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए 2 अंक ऊपर से उतारना पड़ेगा आपको। फिर जैसे ही आप 2 अंक उतारते हैं ऊपर से, यहाँ पर से 2 अंक जैसे उतारते हैं तो आपको एगो 0 देना पड़ेगा, क्योंकि 2 अंक पहले आप उतार चुके हैं। तो जब एक्स्ट्रा, इसके अलावा नियम के अनुसार आप एक ही जोड़ा उतार सकते हैं। जब जैसे ही दूसरा जोड़ा आप उतारेंगे तो आपको क्या देना पड़ेगा, 1 0 देना पड़ेगा। तो अब बन गया 9000, ये बन गया आपको 94,836, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखिए 1 रखेंगे तो 1581। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर भी आपको 1 0 देना पड़ेगा, ठीक है। क्या करेंगे, आपको यहाँ पर भी 1 0 देना पड़ेगा, ठीक है। अगर 1 0 यहाँ दिए तो 1 0 यहाँ भी देना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा इस बात का आप। तो अब यहाँ पर 1 0 और लगेगा यहाँ पर, और यहाँ पर 1 रख के देखते हैं तो 1 से गुना भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे 1 अभी नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 1, तो 1 से गुना करेंगे तो यह क्या होगा, 15,801 होगा। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट 5 रख के देखते हैं। तो 15,805 को गुना करेंगे 5 से तो 25 25, और ये हो जाएगा हमारा 2। उसके बाद 8 पंचे 40, 8 पंचे
ये देखिए 25 के 5 को 0 से गुना करेंगे, इसका हासिल इसमें जुड़ जाएगा 2, 8 पंचे 40 का 0, 25 25 और ये 2 25 25 4 29 और ये 5 2 7, तो ये हो गया 79,025। तो अभी भी कम है, तो हम एक बार 6 बार में लगा के देखते हैं। तो 15,806, 6 को गुना करिए, 36 के 6 हासिल 3 और 8 6 के 48 के 8, ठीक है, 6 5 30, 4 34, 9 6 3 9, तो ये हो गया 94,836। कितना बार में लगेगा? 6 बार में लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया 94,836, यहाँ 6 आ गया। अब इसको जोड़ दीजिए, 6 दूना 12 के 2 1 8 5, और यहाँ पर कितना बार में लगाए हैं? 6 बार में। तो ये 94,836 में से 94,836 घटेगा, क्या बचेगा? 0। और ये हमारा आंसर क्या आ गया? 7906 हमारा ये वर्गमूल आ गया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद 100% आप वर्गमूल ज्ञात करना सीख गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।